हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने इलिप्स के बारे में पढ़ा था। दो तरह के इलिप्स पढ़े थे हमने। थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं बस। यहाँ पे देखो, तो हमने इलिप्स पढ़ा था ये वाला। इसका इक्वेशन था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए बड़ा था बी से, ठीक है। ये सेंटर था इसका। दो फोकस होते हैं, F1 F2, और जिनसे सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ये ए डैश, दिस इज वर्टिसेस, ठीक है। और एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज ए डैश, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वाई ओ डैश, ओ से लेके ए तक ए होती है, ओ से लेके बी तक। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? A0 एंड माइनस A0। ये बी था, स्मॉल बी, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी इक्वल टू दिस, ठीक है। ए डैश इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। बी डैश, ये बी है, ये बी डैश। बी डैश को कहते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है? 2a, इसकी 2b, ठीक है। वर्टिसेस हो गए प्लस माइनस A0। फोकस, फोकस कहाँ होते हैं इसके? एक्स एक्स पे। फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस माइनस C0, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी कितनी? E इज इक्वल टू C अपॉन A। लेटस रेक्टम, इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन A। लेटस रेक्टम क्या होता है बेटा? ये होता है फोकस से जाने वाली लाइन और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ चाहिए मुझे, इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन A, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पूछेगा क्वेश्चन में। इलिप्स का इक्वेशन दे देंगे वो, और कहेगा इसका मेजर एक्सिस बताओ, माइनर एक्सिस बताओ, फोकस बताओ, एक्सेंट्रिसिटी बताओ, लेटस रेक्टम बताओ। तो ये सब चीज़ें हमें बतानी होंगी इसमें। तो ये तो था ये, जिसका मेजर जिसका एक्सिस ए डैश है। और एक ये होता है इसमें, वो थोड़ा इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए डैश, ये वर्टिसेस हो जाएंगे क्योंकि इसका एक्सिस ये है, ठीक है। इसका एक्सिस क्या होता है? वाई एक्सिस। तो वर्टेक्स, जिधर भी एक्सिस होगा उधर को ही वर्टेक्स माने जाएंगे। जिधर भी एक्सिस होगा उस उधर ही उसको वर्टेक्स माना जाएगा। वर्टेक्स ए डैश। तो ये ए है, ये भी ए है ओरिजिन से। फोकस F1 F2 यहाँ पर होंगे इसके। तो ए के कोऑर्डिनेट A0 0 A, इस केस में ए डैश के कोऑर्डिनेट 0 माइनस A। तो वर्टिसेस क्या बन गया इसका? 0 प्लस माइनस A, ठीक है। फोकस, ये C, फोकस फोसाई हो जाएंगे 0 प्लस माइनस C इस केस में, ठीक है। यहाँ B की वैल्यू छोटी है, A बड़ा है यहाँ पर भी, ठीक है। B की वैल्यू कम रहती है यहाँ पर। तो वर्टिसेस हो गए, फोकस हो गए, बाकी सेंट्रिसिटी वही रहेगी C अपॉन A। लेटस रेक्टम भी 2b स्क्वायर अपॉन A ही रहेगा, ठीक है। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b। इस बार b छोटा है यहाँ पर, ये b हो जाएगा, ये b डैश हो जाएगा। b के कोऑर्डिनेट b0, b डैश के कोऑर्डिनेट माइनस b0, ठीक है।
मेजर एक्सिस वही 2a, माइनर एक्सिस 2b सेम रहेगी, फोकस बदल गया, वर्टिसेस बदल गए। यहाँ पर ये b की वैल्यू क्या है, a से छोटी होती है, तो जिधर को मेजर एक्सिस होगा उधर को ही वर्टेक्स माना जाएगा। इसका क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से हम सारी चीजें बता पाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 से लेके जो क्वेश्चन है हमारे सारे 10 तक, 9 तक, इसमें हमसे क्या क्या पूछा उन्होंने, फोकस पूछा है, वर्टिसेस पूछा है, लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब चीज बतानी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये ना, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा केस है, ये वाला केस है। ए स्क्वायर की वैल्यू 6, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, तो ए की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 6, बी की वैल्यू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन बी, तो पहला केस बन गया। चलो जी, तो सी की वैल्यू निकालेंगे पहले यहाँ से हम। सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू 36, बी स्क्वायर की वैल्यू 16, ये घटा दिया, 20 बचा, 2√5 आ गया। प्लस माइनस भी लगा सकते हो, चाहे नहीं लगाओ। सी की वैल्यू आ गई, क्योंकि दो होते हैं ना फोकस, 2√5। तो कह रहा है फोकस बताओ, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, F1 हो जाएगा 2√50, F2 हो जाएगा -2√50। वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं, A0 और -A0। ए की वैल्यू कितनी है 6, तो क्या बन गया 60 और -60। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होती है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 6, 2 इंटू 6 12 हो गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, 2 इंटू 4 8 हो गया। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू पुट कर दी, 2√5, 2√5 अपॉन 6, 2 से 6 को काटा 3 बार, तो √5/3। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 अपॉन ए कितना है 6, 2 से 6 को काटा 3 बार, तो 16/3। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है, ये हमें पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, सब लोग आराम से कर पाओगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा केस है, ये वाला। देखो यहाँ पर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25, पहली वैल्यू छोटी है, बाद वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 4, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सी की वैल्यू निकालो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो ये 25 माइनस 4 दैट इज √21 आ गया, सी की वैल्यू √21। तो फोकस क्या होता है इस केस में, 0c और 0 - c। 0c मीन्स 0√21, पहला फोकस, दूसरा फोकस 0 - √21, चाहे इकट्ठा ही लगा सकते हैं हम, 0 प्लस माइनस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस √21, फोकी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक का प्लस और एक का माइनस में। वर्टिसेस क्या होते हैं इस केस में, वर्टिसेस क्या होते हैं 0a और 0 - a, तो वर्टिस हो गए 0a और 0 - a। ए की वैल्यू क्या थी 5 थी, तो 0 5 और 0 - 5, ये हो गए हमारे वर्टिसेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 इंटू 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b होती है, 2 इंटू 2, बी की वैल्यू 2 है, 4 हो गया, 4 यूनिट। इसेंट्रिसिटी सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो √21/5 हो गया।
लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² / a, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू रखो जी 4, 2 इंटू 4/5 8/5। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम आराम से कर पाते हैं। बस कंपेयर ध्यान से करना है कौन सा वाला केस है। ठीक है, इस पे इलिप्स का एक्सिस कहाँ पर होता है, वाई एक्स पे होता है, तो वर्टिसेस भी कहाँ जाएंगे, वाई एक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है नहीं, तो फोकस वाई एक्स पे चला जाएगा, वर्टिसेस वाई एक्स पे चले गए, लेंथ वही रहेगी 2a फाइनल मेजर एक्सिस की, फाइनल एक्सिस की 2b ही रहेगी, इसेंट्रिसिटी c/a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। देखो 36x² + 4y² = 144। अब ये इलिप्स की फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसके लिए इलिप्स की फॉर्म में बदलेंगे। इलिप्स की फॉर्म में सबसे क्या होता है, राइट साइड में 1 होता है, यहाँ पे क्या होता है 1। तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, पूरी इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ 1 जो भी यहाँ पर है इसी से डिवाइड कर दो बस, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो डिवाइडिंग बाई 144 बोथ साइड्स, तो 36x² / 144, 4y² / 144, 144/144। ठीक है, ये 4 बार कटेगा तो x² / 4 हो गया, 4 से ऐसे काटेंगे 36 बार कटेगा, तो y² / 36 इधर हो गया 1। तो दिस इज द इलिप्स, x² / 4 + y² / 36 = 1। ये कौन सी फॉर्म है, सेकंड वाली, जिसमें एक्सिस कहाँ पर है, वाई एक्सिस। ठीक है, ये सेकंड वाला फॉर्म है, तो इसको अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 8वां क्वेश्चन, 16x² + y² = 16। यहाँ पे भी 1 बनाना है मुझे, 1 बनाने के लिए क्या करूँगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 16 से डिवाइड यहाँ पर, 16 से यहाँ पर, 16 से यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो 1 आ जाएगा, x² / 1। यहाँ पर डिवाइड करूँगा तो y² / 16 = 1। ये भी कौन सी फॉर्म बन गई, यही बन गई सेकंड वाली फॉर्म। ऐसे 9th में देखो, 9th में बनेगा ये x² / 9 + y² / 4 = 1। ठीक है, तो इस तरह से 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर पाओगे, अपने आप करने हैं 11.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 9 ये तो होंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8 ये होंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से। ठीक है, तो ये अपने आप प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में भी आएंगे ये। ठीक, अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन 10 से 20 तक वाले क्वेश्चन। उसमें हमें क्या करना है, इलिप्स का इक्वेशन बनाना है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, सम कंडीशंस आर गिवन। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है वर्टिसेस ±50, फोकी ±40। देखो वर्टिसेस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला कौन सा केस बनेगा, ये वर्टिसेस क्या होते हैं, ±a0, फोकी क्या होते हैं, ±c0 होते हैं कि नहीं पहले केस में। तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 5, c की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो हमें 2 वैल्यू पता लग गई। ठीक, अब इलिप्स की इक्वेशन में a आता है b आता है, a तो है मेरे पास, b नहीं है, तो b मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से, इस फॉर्मूले से, c² = a² - b², ये हमें पता ही है फॉर्मूला। तो b² क्या हो गया यहाँ से, a² - c², तो b² = 25, a² की वैल्यू भर दी, c² की वैल्यू भर दी, 25 - 16 कितना हो गया 9, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक, अब बताओ इलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, इलिप्स का इक्वेशन होगा x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, x² / a², a की वैल्यू भर दो 5, 25 हो गया, y² / b² की वैल्यू भर दो 3, 3 का स्क्वायर 9। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, बस ये कंडीशन को ध्यान से पढ़ना है क्या कहना चाह रहा है। अब देखो ये वाला केस, क्वेश्चन 11 कहता है वर्टिसेस आर 0 ± √3 13, फोकी आर 0 ± 5। वर्टिसेस कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है,
फोकी भी कहाँ पर है, वाई एक्सिस पे है। इसका मतलब वाई एक्स पे वर्टिसेस जब कंपेयर करेंगे क्या होता है, 0 प्लस माइनस ए और 0 प्लस माइनस सी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 13, सी की वैल्यू कितनी होगी 5, कंपेयर करके फिर वही बी की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, वैल्यू भरी 144, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, बी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ठीक। तो कौन सा केस बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, क्योंकि वर्टिसेस कहाँ पर है, वाई एक्स पे। वाई एक्स वाले का इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू भर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 169 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे किसकी तरह, 10 की तरह, ठीक है। अब लेते हैं 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इसका मतलब वर्टिसेस दे दिए प्लस माइनस 30, ठीक है। ये क्या हो गया प्लस माइनस ए जीरो टाइप, तो ए की वैल्यू क्या होगी 3। एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये क्या है 0 प्लस माइनस बी टाइप, तो बी की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, ए बड़ा है बी से, और केस कौन सा है, पहले वाला जिसका एक्सिस कहाँ होता है, एक्स एक्स पे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू भर दो, आंसर आ गया। 14 देखो, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस रूट 15, कहाँ पर है, वाई एक्स पे है। एक्सिस के एंड्स मतलब वर्टिसेस कहाँ पर है, वाई एक्स पे। तो क्या हो गया 0 प्लस माइनस ए, एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस प्लस माइनस बी कॉमा 0। ये कौन सा केस है, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू 1, यहाँ से। तो कौन सा केस है, सेकंड केस, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि बी की वैल्यू कम है। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, वैल्यू भर, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 15 में कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, मेजर एक्सिस क्या होता है 2a, 2a इज इक्वल टू 26, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13। फोकी प्लस माइनस a0, जब फोकी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो यहाँ से b निकालो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 144 आ गया, ठीक है। ये 12 आ जाएगा, b की वैल्यू, a की वैल्यू 13, b की वैल्यू 12, तो a बड़ा है b से, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाली इक्वेशन में वैल्यू कर दो, दिस इज द आंसर। अब आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 अपने आप से कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेना आज।